बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमने सपोर्ट वेक्टर मशीन के टॉपिक को स्टार्ट किया और उसके अंदर मार्जिन के कॉन्सेप्ट को पढ़ा और ये देखा कि किस तरह से सपोर्ट वेक्टर मशीन का जो गोल है ऑप्टिमाइजेशन का, वो उसके मार्जिन की मैक्सिमाइजेशन है। मार्जिन जो है वो हमारे हाइपर प्लेन का डिस्टेंस फ्रॉम द नियरेस्ट डेटा पॉइंट्स बताता है और इन नियरेस्ट डेटा पॉइंट्स को हम सपोर्ट वेक्टर्स भी कहते हैं। तो इस मॉड्यूल के अंदर हम जुपिटर नोटबुक की तरफ जाते हैं और मार्जिन और इसकी मैक्सिमाइजेशन को एक्सप्लेन करते हैं थ्रू द कोड। जब हम पाइथन की तरफ आते हैं तो सबसे पहले हम अपनी लाइब्रेरीज इंपोर्ट करेंगे और यहाँ पे हमारे पास एस के लर्न यानी साइकिट लर्न लाइब्रेरी के अंदर एस की एक लाइब्रेरी है जहाँ से हम सपोर्ट वेक्टर क्लासिफायर को इंपोर्ट करेंगे। यहाँ पे हम मेक ब्लॉब्स के डेटासेट को यूज़ करेंगे और वहाँ से एक सबसेट एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो हम यहाँ से 100 सैंपल्स एक्सट्रैक्ट करते हैं। 2 सेंटर्स हैं यानी इसकी 2 क्लासेस होंगी। रैंडम स्टेट 42 है जिसको हम रिपीटेबिलिटी के लिए यूज़ कर रहे हैं और क्लस्टर्ड की स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो 1.1 है। लिहाजा हम जब इस कोड को चलाएंगे तो हमारा सैंपल डेटासेट बन जाएगा। अब हम सपोर्ट वेक्टर मशीन को ट्रेन करेंगे। उसके लिए हम एसवीसी क्लास का एक ऑब्जेक्ट इनिशिएट करते हैं। कर्नल हम वहाँ पे लीनियर दे देते हैं और सी जो है वो 10 दे देते हैं। यहाँ पे हमारा जो सी है वो जितना ज़्यादा होगा उतना हम हार्ड मार्जिन बनाने की कोशिश करेंगे। इसके बाद फिर हम svm.fit कर देते हैं अपने ट्रेनिंग डेटा के ऊपर और वहाँ से फिर हम जो हमारा हाइपर प्लेन बनता है फिट के फंक्शन के नतीजे में उसके पैरामीटर्स निकालते हैं। तो उसके हम कोएफिशिएंट्स निकालते हैं और उसका हम इंटरसेप्ट निकालते हैं। इसके बाद हम एक फंक्शन डिफाइन करते हैं जो कि हमारी डिसीजन लाइन को बता देता है। तो डिसीजन लाइन के अंदर हम वो फार्मूला यूज़ करेंगे जो हमने पिछले मॉड्यूल में देखा था कि हमारे डिसीजन बाउंड्री को डिफाइन करने के लिए ये फार्मूला यूज़ होता है। इसके बाद फिर हम एक्स वैल्स के अंदर जो है हमारे एक्स वेक्टर की लीनियर स्पेस डाल देंगे और फिर उसके बाद एक्स वैल्यूज़ को प्रिंट भी करवा देते हैं। यूजुअली इस वैल्यू को प्रिंट करने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन हम जस्ट एक फीलिंग लेने के लिए इस एक्स वैल्यूज़ को प्रिंट भी करवा देते हैं। हम इस कोड को चलाते हैं तो हमारे पास जो है एसवीएम फिट हो गई है उन पैरामीटर्स के साथ जो हमने इनपुट में डिफाइन किए थे और ये हमारे पास एक्स वैल्स का एक वेक्टर भी आ गया। नेक्स्ट स्टेप पे हम मार्जिन लाइंस को कंप्यूट करेंगे और हमें पता है कि मार्जिन का फॉर्मूला होता है 1 डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डब्ल्यू। तो यहाँ पे हम नमपाई के अंदर लीनियर एल्गोरिदम्स के अंदर नॉर्म का फंक्शन यूज़ करेंगे डब्ल्यू की एब्सोल्यूट वैल्यू लेने के लिए और फिर 1 डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डब्ल्यू से हम मार्जिन निकाल लेंगे। उसके बाद फिर हम लाइंस ऐसी निकालेंगे जो कि डिसीजन बाउंड्री के पैरेलल हो और उनका डिस्टेंस जो है डिसीजन बाउंड्री से वो मार्जिन हो दोनों डायरेक्शन में। तो ये हमारा मार्जिन होगा डिस्टेंस बिटवीन द डिसीजन बाउंड्री और जो क्लोजेस्ट डेटा पॉइंट्स हैं दोनों क्लासेस के। लिहाजा हमारे पास डिसीजन बाउंड्री के दोनों तरफ मार्जिन मौजूद होंगे। हमने वाई वैल्स को डिफाइन किया बेस्ड ऑन द डिसीजन लाइन फंक्शन जो हमने ऊपर डिफाइन किया था और उसमें हम एक्स वैल्स की वैल्यू भेजते हैं। उसके बाद वाई मार्जिन की पोजीशन और वाई मार्जिन के नेगेटिव पोजीशन ये भी हम बना लेते हैं। इस कोड को हम रन करते हैं और अब जो हमारे पास डिसीजन बाउंड्री और मार्जिन बन गया है इसको हम डेटा के साथ ग्राफ पे प्लॉट करके विजुअलाइज करके देखते हैं कि मार्जिन से एक्चुअली मुराद क्या होती है। इसके लिए हमने स्कैटर प्लॉट को यूज़ किया और पाई प्लॉट लिब की लाइब्रेरी को यूज़ करके हमने एक स्कैटर प्लॉट बना लिया जिसमें हमने जो हमारे सपोर्ट वेक्टर्स हैं उन दोनों को भी प्लॉट कर लिया, डिसीजन बाउंड्री को भी प्लॉट कर लिया और मार्जिन को भी प्लॉट कर लिया। इस कोड को हम चलाते हैं और ये हमारे पास वो ग्राफ बन गया है जो हमें तमाम इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट समझा रहा है। इसमें एक तरफ हमारे पास पहली क्लास का डाटा है जो कि ब्लू कलर में डॉट्स की सूरत में है। दूसरी तरफ हमारे पास दूसरी क्लास का डाटा है जो रेड सर्कल्स की सूरत में मौजूद है।
इसके बाद हमारे पास जो लंबे डॉट्स वाली लाइन है, ये हमारी डिसिजन बाउंड्री बन गई। इस बाउंड्री की एक तरफ जो भी टेस्ट इंस्टेंस आएगा हम उसको पहली क्लास से बिलोंग करवा देंगे, और दूसरी तरफ जो भी टेस्ट इंस्टेंस आएगा हम उसको दूसरी क्लास से बिलोंग करवा देंगे। इस डिसीजन बाउंड्री के दोनों तरफ दो लाइनें हमने और लगाई हैं, और ये हमारे मार्जिन को डिफाइन करती हैं। सिमिलरली डेटा के अंदर से जो पॉइंट इस डिसीजन बाउंड्री के सबसे क्लोजेस्ट था, हमने उसको सपोर्ट वेक्टर करार दे दिया। लिहाजा हमें पहली क्लास से भी एक सपोर्ट वेक्टर मिल गया और दूसरी क्लास से भी एक सपोर्ट वेक्टर मिल गया है। अब यहाँ पे हमारे पास जितने भी नंबर्स थे हमारे मॉडल से रिलेटेड, वो हम प्रिंट कर लेंगे। हमने इस कोड को एग्जीक्यूट किया तो हमारे पास जो वेट वेक्टर आया है उसमें दो वेट्स हैं, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। हमारे पास बायस जो आई है वो 0.72 आई है। उसके बाद हमारे पास मार्जिन जो 1 ओवर द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डब्ल्यू है, उसकी वैल्यू आई है 3.1416। और एंड पे हमारे पास जो वैल्यूज़ है कि नंबर ऑफ सपोर्ट वेक्टर्स जो है हमारे पास 2 हैं। और हमने पहले भी देखा था कि एक सपोर्ट वेक्टर हमारी पहली क्लास में है और दूसरा सपोर्ट वेक्टर हमारी दूसरी क्लास में। लिहाजा ये दोनों सपोर्ट वेक्टर मिल के डिसाइड करेंगे कि हमारी डिसीजन बाउंड्री किस तरह से ड्रॉ होगी। और वंस हमने ये सपोर्ट वेक्टर्स डिफाइन कर लिए, उसके बाद बाकी पॉइंट्स की कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहती डिसीजन सरफेस की पोजीशन और उसकी ओरिएंटेशन के अंदर।